ओम नमो नारायण। श्रावण मास 27 जुलाई हमारे रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी शरीर से तो चाहे वो हमारे बीच में नहीं हैं, बट अपने ग्रंथ रामचरितमानस और विनय पत्रिका के माध्यम से वो भी हमारे बीच में हैं और वो कभी हमेशा हमारे बीच में ही रहने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी 466 वर्ष पूर्व इस संसार में आए। एक ब्राह्मण परिवार, आत्माराम दुबे और उनकी माँ हुलसी, जो प्रयागराज चित्रकूट के पास राजापुर गांव में रहते थे। 1554 में शुक्ला सप्तमी के दिन उनके यहाँ एक संतान ने जन्म लिया, जिसके मुख से पहला शब्द राम निकला। और उसके मुख में 32 दांत थे और वो बालक ऐसा नहीं लगता था कि अभी ही जन्मा है। तो उनके पिता बड़े घबराए कि ये कैसा बालक है। वो कम से कम 5-6 महीने का बालक जैसा लगता था, बड़ा लगता था। तो इसी भय में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। माता भी घबराई। उन्होंने अपनी जो उनकी सेवा में थी सेवाधारी, उसको अपने संतान को सौंपा और 10वीं के दिन उनका भी शरीर शांत हो गया। तो फिर उसी सेवाधारी ने उनका पालन पोषण किया। राजापुर गांव, जब मैं चित्रकूट के यात्रा पर थी तो मैं राजापुर गांव भी गई, जहाँ पर वो रामचरितमानस के ओरिजिनल जो कॉपीज़ हैं उनको भी मैंने देखा, दर्शन किया। बड़ी अच्छे से उनको सहेज के रखा गया है। फिर उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी हुआ, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसके मार्ग में अनेकों अच्छे संतों का, अच्छे विद्वान महापुरुषों का संयोग अपने आप ही हो जाता है। तो फिर उनका यज्ञोपवीत भी हुआ, संस्कार हुआ। उनको अपने आप ही मंत्र उनके अंदर से निकलते थे। गायत्री जाप उनके मुख से अपने आप ही निकलता रहता था। देखा जाए तो इस संसार में जो महापुरुष हैं, कहते हैं कि गुदड़ी में ही लाल चमकने लगता है। ऐसी ही है स्वामी तुलसीदास जी की कथा
कि बचपन से ही ऐसे बड़ी बड़ी बातें, उनके संकेत, राम का नाम, 32 दांत, जो भी उनको कुछ भी बात बोलता था उनको याद हो जाती थी। अच्छे अच्छे मंत्रों का वो उच्चारण करते थे। फिर श्री नरसिंह जी ने उन्हें रामचरितमानस सुनाया और फिर एक काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर 15 वर्ष तक वे वेद वेदांग का उन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद फिर वो काशी आ गए। उन्हें साक्षात श्री राम जी के दर्शन हुए। शंकर जी से प्रेरणा मिली कि अब तुमको मेरे लिए काव्य रचना है, लिखनी है, जिसमें पार ब्रह्म श्री राम जी का उल्लेख, उनके जीवनी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की एक सुंदर रचना उन्होंने रची, श्री रामचरितमानस, जिसमें कि बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अगर आपने रामचरितमानस का अध्ययन किया होगा, क्योंकि वो एक ऐसा ग्रंथ है कि हर घर में होता है। माता पिता बचपन से ही अपनी संतान को, जो ब्राह्मण परिवार हैं, वो तो निश्चित रूप से ही जब हम छोटे छोटे होते हैं तभी भात में मुझे अभी भी याद है, हमारे घर में एक मेरे हिंदी के मास्टर जी आते थे। वो हमें रामचरितमानस पढ़ना सिखाते थे, गा गा के सुनाते थे। फिर हमें कहते थे तुम भी ऐसे गाओ, ऐसे चौपाई गानी है, ऐसे दोहा बोलना है। छोटे थे हम, शायद 3rd 4th में, 3री 4थी कक्षा में थे। पंडित जी भी ब्राह्मण थे, डीएवी स्कूल में पढ़ाते थे। हमारे पिताजी ने हमारे लिए रखा था कि हिंदी का अध्ययन, संस्कृत थोड़ी बहुत जो भी हमें समझना होता था वही वे हमें पढ़ाते थे। तो बचपन से ही कहीं ना कहीं ये जो ग्रंथ है वो हमारे अंदर ऐसे बीज बो देता है, और कहीं ना कहीं जब हम पढ़ते हैं बचपन में, वो बीज ऐसे अंदर में धारण कर जाते हैं कि हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वो श्री राम परम ब्रह्म परमात्मा, जिनके लिए इतना अच्छा सुंदर ग्रंथ अंतरात्मा से जो गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने लिखा, ऐसे ग्रंथ हमें आभास दिलाते रहते हैं। कुछ ही दिन हम शायद माया में भी लिप्त हो जाते हैं। हमारे और बहुत सी जीवन में घटनाएं घटती हैं, विवाह का बंधन होता है, संतानोत्पत्ति और घर गृहस्थी, या जो भी हमारे जीवन, मेरे नहीं, मैं हर एक कॉमन बात कर रही हूँ। तो ये जो शास्त्र है वो इतना सरल उन्होंने रचा कि उसको पढ़ने में इतना आनंद आता था जब हम छोटे थे। और आज भी ऐसे लगता है कि शायद जब मैं कई बारी चौपाइयाँ, क्योंकि मैं हर वर्ष 3-4 बार तो मोस्टली रामचरितमानस का अध्ययन पाठ खुद करती ही हूँ, और मुझे इतना आनंद आता है, और मुझे ऐसे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में भी मैंने ये पढ़े हैं ये ग्रंथ और शास्त्र। जब मैं अध्ययन कभी करने बैठती हूँ या इन रचनाओं को पढ़ती हूँ और उनकी जीवनी पढ़ती हूँ, तो ऐसा लगता है कि अरे तुलसीदास जी को तो मैं ज़रूर जानती थी, मिली होंगी ज़रूर, कहीं ना कहीं मिली थी मैं उनसे। और उनके जो शब्द हैं, क्योंकि उपनिषद भी यही कहता है कि शब्द ब्रह्म है, तो अगर किसी ने हमें ऐसी वाणी दी जिससे कि हम अपने भीतर के ब्रह्म को जागृत करें, इससे बड़ा और हमारे लिए क्या वो हमको क्या देते।
फिर इतनी सुंदर कथाएं हैं उसमें, बालकांड में, कैसे वो उनका जन्म हुआ, कैसे और कितने सुंदर रूप से उन्होंने उसकी व्याख्या की है। फिर उनके विवाह, अयोध्या कांड में कैसे सुंदर विवाह, सब चारों भाइयों के विवाह, कैसे संतों के साथ उनका भ्रमण, कैसे अधर्म और धर्म का युद्ध की चर्चा को उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया है। तो अरण्य कांड में कैसे वो गए, केवट की कथा, कैसे उन्होंने वहाँ कुटियाओं में रहे, कैसे कैसे भ्रमण किया, बीच बीच में कैसे कैसे अधर्म का नाश करते रहे, दैत्यों का नाश करते रहे। फिर किष्किंधा कांड और फिर सुंदर कांड, कैसे सीता जी को रावण दैत्य थे जो एक ब्राह्मण, उच्च कोटि के विद्वान ब्राह्मण, कहते हैं कि जब मति मारी जाती है तो विद्वता भी समाप्त हो जाती है। आज भी रावण को विद्वान ही माना जाता है, ब्राह्मण थे उच्च कोटि के, बट एक गलत कार्य करने से ही उनके ऊपर कितना बड़ा बुरा हुआ उनके साथ कि आज तक हम उनके शरीर को दशहरे पर जलाते हैं। तो हम चाहे जीवन में कितने बड़े बड़े काम कर दें, अगर हमने एक भी गलती कर दी तो वही हमारे जीवन का धब्बा बन जाती है, और उसी से ही दुनिया अच्छे कामों को भूल के बुरे काम को याद करती है। वैसे वो इंटरकनेक्टेड बहुत सी कथाएं हैं जिसमें कि रावण जानते थे कि मैं ऐसा करूँगा, सीता जी को जब मैं लेके आऊँगा तो भी मेरा जो आपने सुनी होगी वो कि उनको 3 जन्म में दैत्यों का जीवन जीना था, तो ये तीसरा जीवन था। तो उनको जब श्राप मिला था तो ये भी कहा था कि भाई तुम भगवान के हाथों से तुम मरोगे। तो बीच में अगर हम सच्चाई में जाएं तो वो जानते थे कि जब तक मैं सीता जी को नहीं चुराऊंगा तब तक भगवान के हाथों से मेरा मृत्यु नहीं होगी। बेसिकली तो मृत्यु का अर्थ ही है कि अधर्म का नाश। अधर्म का नाश होगा तो पीछे बचेगा ही क्या, धर्म। असत का नाश होते ही सत बचता है। तो इसी प्रकार से फिर सुंदरकांड में जैसा कि आपने जाना, वानर हनुमान जी की कथा प्रारंभ हो जाती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवनी से हमें ये भी पता चलता है कि उन्होंने साक्षात श्री राम जी के भी दर्शन किए, शंकर जी के भी दर्शन किए और हनुमान जी के भी दर्शन किए। तो उन्होंने वो वाली घटनाएं, कैसे उन्होंने लंका को बिल्कुल जलाकर राख कर दिया। तो देखिए कितने सुंदर ढंग से गोस्वामी जी ने एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ते हुए इस ग्रंथ को हमारे लिए रखा कि कलयुग जब आएगा तो एक हमारे लिए तारण जो होगा, हमारा तारण करने का ग्रंथ होगा कि अगर हम और कुछ भी ना करें और इसी ग्रंथ का मनन करें, चिंतन करें, तो भी हमारा कल्याण हो सकता है। इसी तरह से उन्होंने फिर लंका कांड, जिसमें रावण जी का मृत्यु अंत, और फिर उत्तरकांड पूर्ण रूप से वेदांत है। अगर आपने कभी रामचरितमानस का अध्ययन किया है तो उत्तरकांड पूर्ण रूप से वेदों का, उपनिषदों का निचोड़ है, जिसमें ब्रह्म की उपासना, ब्रह्म क्या है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम,
नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, इतना सुंदर उत्तरकांड में इसको गायत्री जब हम गाते हैं तो ऐसे लगता है कि भीतर ही कहीं ना कहीं ब्रह्म की अनुभूति होती है। हमारे भीतर ही वो श्री राम है, वही शिव तत्व जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं भीतर ही विराजमान है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो नमामि शमीशान, वो किसका, वो कौन है जिसका इतना सुंदर स्वरूप है। विभुम व्यापकम मतलब जो आसमान जैसा, विभुम व्यापकम विराट है, और ब्रह्म अनिवर्चनीय है, जिसकी हम व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं, और बड़ा सुंदर स्वरूप है, बेहद खूबसूरत है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। जब हम इन शब्दों को बोलते हैं, अगर हमें ज्ञान भी नहीं है तब भी उसकी अनुभूति हम अपने भीतर करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे जितनी भी चौपाइयाँ हैं, जितने भी दोहे हैं, वो हमें परिपूर्ण रूप से हमारे भीतर की अनुभूति की ओर लेके जाते हैं। फिर उनके जीवन में बचपन से लेके कठिनाइयाँ प्रारंभ हो गई। उनके विवाह की कथा भी आपने सुनी हुई है, कैसे उनका विवाह हुआ, कैसे उसके मुंह में वो इतने पागल हो गए कि वो अपने मायके गई तो पीछे पीछे पहुंच गए। फिर उसने कहा अगर तुम इतना प्रेम परमात्मा से करते तो तुम्हें परमात्मा मिल जाता। बचपन में माँ बाप से भी अलग हो गए। फिर विवाह भी उनका ऐसा रहा। फिर उन्होंने काशी में रहकर पढ़ाई की। फिर वहीं 80 घाट पे उन्होंने श्री राम के उनके दर्शन हुए, 2 बार उनके दर्शन हुए। तो उसके बाद जब उन्होंने इस रामचरितमानस को कम से कम 28 महीने का समय इसको रचने में उनको लगा, और उसके बाद जब उन्होंने वो ग्रंथ सौंपा काशी के विश्वनाथ मंदिर में, तो वहाँ के जो पंडित थे उन्होंने भी बहुत उनके ऊपर उनसे ईर्ष्या का भाव आया उनके भीतर कि ये कैसे इतना बड़ा महात्मा बन गया और इसने रामचरितमानस की व्याख्या कैसे कर ली। उन्होंने उनके बहुत खिलाफ हो गए, उसको नाश करने का बड़ा प्रयास किया। बट किसी, जहाँ परमात्मा का सत्य, परमात्मा का जहाँ परमात्मा के माध्यम से जो हुआ हो, जो क्रिया हुई हो, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। और आप तो जानते ही हैं कि हिंदू सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें कि उन वर्षों की उन अनादिकाल से कितने ब्राह्मणों के, जो उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, उनके भीतर ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के रूप में परमपिता परमेश्वर विद्यमान थे, और उनके भीतर वो उनको वेद ग्रंथ उपनिषद उनके भीतर समाये हुए थे। और कितने वर्षों तक, अनादिकाल से वो कितने वर्षों तक उसको अपने साथ लेके चलते रहे। उनकी संतान, फिर उनकी संतान, फिर उनकी संतान, उनके रूप में वो आगे डेवलप होते चले गए उनके माध्यम से। फिर क्योंकि पहले तो वर्ण भी नहीं थे, अक्षर भी नहीं थे, किसी को लिखना पढ़ना भी नहीं आता था उनके, इसीलिए ब्राह्मणों को सर्वोपरि माना गया है। तो जब हमने जाना कि उनके माध्यम से तभी हिंदुत्व
इसीलिए पूरा विश्व ही हिंदुस्तान था। अभी इसका झगड़ा होता है, ये हिंदुत्व क्या है, हिंदुस्तान क्या है। अरे इतना ज्ञान, इतनी सृष्टि को जानने से बड़ा कौन सा आप ज्ञान। साइंटिस्ट तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जो साइंटिस्ट का ज्ञान है वो ज्ञान विज्ञान ज्ञान में से निकला है, ना कि ज्ञान विज्ञान से आया है। तो अगर हमारे जीवन में डिटर्मिनेशन होती है, जैसे ये ऐसे तुलसीदास जी, गोस्वामी जी जैसे, ऐसे कितने विरले महापुरुष इस संसार में आए जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े दिव्य कार्यों को किया। और कितने, जब हमारे जीवन में कई ऐसे महापुरुषों से हमारा भी मिलना हुआ जिन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ और शास्त्र दिए हैं हमें, और हमने उनका अध्ययन भी किया, जिससे कि हमें जो हमारी ये यात्रा है, जो हम ये जीवन जी रहे हैं, इसमें हमको उनकी कितनी सहायता मिली कि हम अपने भीतर के अज्ञान की मृत्यु कर सके, हमारे भीतर जो अज्ञान था उसका हम नाश कर सके। तो इस प्रकार से इतने कष्टों के बावजूद उनकी जीवनी को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे, तो इतने कष्टों के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और जो एक लक्ष्य अपने जीवन में लेके चले थे, उनको मालूम भी नहीं था, अंदर से उनकी प्रेरणा आती रही। तुमको कभी शंकर जी ने उनको प्रेरणा दी, श्री राम जी ने भी दर्शन दिए उनको, और इस तरह से फिर उनकी अधर्म का नाश हुआ और धर्म की जीत हुई, और ये रामचरितमानस ग्रंथ हम सबके आज हाथों में है। तो उसके बाद फिर उनको हनुमान जी के दर्शन हुए। तो हनुमान जी जो हैं, कहते हैं राम जी चले ना हनुमान के बिना, तो हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना, एक भजन भी बहुत फेमस था, है अभी भी है। तो आप सोचिए कि मैं अध्ययन करती थी तो बहुत विचार करती थी, क्योंकि रामचरितमानस पे भी मैंने काफ़ी समय लगाया। तो मेरे को लगता था कि हनुमान भक्ति स्वरूप है, क्योंकि अगर जब तक हम भक्ति नहीं करते तो हमारी भक्ति कैसी हो। तो हनुमान जी जैसी भक्ति जब तक हमारी नहीं होगी, तब तक हम श्री राम जी को नहीं प्राप्त कर सकते। और श्री राम परम ब्रह्म है। एक एक चौपाई, एक एक दोहा, एक जितने भी श्लोक हैं, वो हमें ब्रह्म को ही पकड़ाते हैं। जब उनका जन्म हुआ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, उनकी माँ कहती है, अरे बेटा कि तुम तो चतुर्भुज रूप में पैदा हो गए हो, मैं तो तुमको बच्चे में गोदी में देखना चाहती हूँ। रोन बार बार उनका ब्रह्म के स्वरूप का ही उल्लेख आता है। तो जब रामचरितमानस जब उन्होंने हमारे हाथों में आ गई, क्योंकि हम पहले भी थे, आज भी हैं और आगे रहने भी वाले हैं, तो तब भी उस युग में भी हम निश्चित होंगे। आज भी हम उनकी बात कर रहे हैं, शायद हमारा शरीर रहे ना रहे, बट हम तो रहेंगे, क्योंकि हमने समझ लिया कि मैं कौन हूँ, हमने अनुभव किया कि मैं कौन हूँ। तो इस प्रकार से फिर जब हनुमान जी ने कहा कि अब तुमको एक और ग्रंथ की रचना करनी है, तो उसके बाद उन्होंने फिर विनय पत्रिका, जो बहुत ही सुंदर शास्त्र, एक से एक सुंदर, जितने भी हनुमान बाहुक और ये सब पाठ हैं, ये सारे उसी में हैं। तो उसको भी अगर आपके हाथ, ऐसा लगता है मुझे कि हमें, अगर हम एक ही ग्रंथ और एक ही शास्त्र को अगर हम अपने
अपना एक मोटिव बना लें कि मेरे को परमात्मा प्राप्त करना है, परमात्मा की अनुभूति मैं करना चाहता हूँ, तो मैं अपने भीतर कैसे उसको अनुभव करूँ, अपने भीतर कैसे अनुभव करूँ मैं। तो एक ही ग्रंथ, अगर रामचरितमानस आ गया मेरे हाथ में तो उसी से नैया पार लगा सकते हो आप। कोई वेदों के माध्यम से जा रहा है, कोई उपनिषदों के माध्यम से, कोई पुराणों के माध्यम से, और कई हमारे संत हैं ऐसे हुए हैं, बड़े बड़े संत जिन्होंने बहुत ही सुंदर लिटरेचर हमको दिया है। उनके सुंदर ग्रंथ शास्त्र, जिनमें बहुत ही मुख्य परम पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी हुए हैं, जिनकी बहुत ही सुंदर लिटरेचर है, और वो गीता प्रेस के लिए आप सब जानते हैं कि काम करते थे। और क्रीम हमको मिलती थी उससे। हमारी लाइब्रेरी में काफ़ी उनका लिटरेचर, ऑलमोस्ट पूरा लिटरेचर है हमारे पास उनका। और परमात्मा की कृपा से मैं उसी परंपरा से भी हूँ। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज हमारी ब्रह्मानंद परंपरा से थे, ज्योतिष पीठ से थे, जोशी मठ से थे, बद्रिकाश्रम से थे। मैं बहुत उनका सम्मान करती हूँ, क्योंकि वो भी हैं आज, उनके शब्द आज हमारे साथ हैं। तो पूरे जीवन में उनके साथ ऐसी, आजकल के बच्चे इतने सेंसिटिव हो गए हैं, छोटी सी बात होती है उसको इतना पतंगड़ बना देते हैं। तो ये ऐसे एक स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी एक ऐसे संत, सरल संत हुए कि उनकी जीवनी से भी हम इतना कुछ सीख सकते हैं कि माता पिता नहीं है, हम रोने बैठ जाते हैं। आजकल आपने देखा ही है, आई डोंट वांट टू, मैं उसमें जाना नहीं चाहती हूँ, परंतु छोटी छोटी बातें, स्कूल में कितना कष्ट होता है बच्चों को, इतनी फैसिलिटीज़ के बावजूद भी हम आज तृप्त नहीं हैं। अतृप्ति हमारे भीतर बुरी तरह से समा रखी है। परंतु इनकी जीवनी से हमें ये एक इंस्पायरेशन मिलती है, एक अंदर में एक जागृति अनुभव होती है कि अगर वो उस समय में, आप देखिए कौन सी फैसिलिटीज़ थी, आप सोचो, ऑलमोस्ट आप 466 वर्ष लगा लीजिए, और 466 वर्ष पहले आज सोचिए, देयर वाज नॉट कोई एसी, टीवी शीवी ये सब चीज़ें, कोई हमारे पास जो आजकल की सुविधाएं इतनी उपलब्ध हैं, हमारे पास उस समय गोस्वामी जी महाराज के पास और कुछ भी नहीं होता था, ना माता ना पिता। तो इस प्रकार से जब हम सोचते हैं कि हमें कितना कुछ, इसीलिए ये जयंती मनाई जा रही है भगवान महाराज जी, ये तुलसीदास जी की, कि जब सब ये कार्यक्रम होंगे, सब उनके बारे में थोड़ा थोड़ा कोई कुछ भी बोलेगा। देखिए कि कोई भी जब टेंट लगाते हैं तो बीच की एक धुरी होती है, हर एक चारों तरफ से उसमें अलग अलग रॉड्स लगा के या बांस लगा के एक टेंट बना दिया जाता है, एक छतरी बना दी जाती है। तो कोई ना कोई अलग अलग बात बोलेगा, हम लोग उसको अलग अलग भाव को समझेंगे, तो किसी ना किसी को कोई ना कोई बात तो समझ में आएगी कि स्ट्रगल, हम लोग कहते हैं हम बहुत संघर्षमय जीवन जी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमको इतनी सुविधाएं मिली हैं, इतनी हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है कि हम जो भी चाह रहे हैं हमें फिर भी मिलता चला जा रहा है, प्राप्त होता चला जा रहा है। तो ये जो 7 दिन का उत्सव जो महाराज जी के लिए, गोस्वामी जी के लिए हो रहा है, ये किसी न किसी को ज़रूर कोई ना कोई फल मिलेगा इससे, कोई ना कोई उनकी बात ऐसी मिलेगी जिससे जो हमारे जीवन को उत्साहित करेगी, हमें हमारे में एक सत्य को जानने की, सत्य को अनुभव करने की हमारे भीतर उत्तेजना पैदा करेगी।
हम जो इस संसार में भ्रमित होकर घूम रहे हैं, इस संसार में जो हम अज्ञान में फंसे पड़े हैं, उस अज्ञान से कहीं ना कहीं हम निकल के हम उस सत्य की ओर जाएंगे। देखिए, सत्य वो नहीं है कि जो हम रटे रटाए शब्द बोल रहे हैं, लेकिन हम जब तक हमने कहते हैं कि मनन चिंतन और फिर निधिध्यासन, मतलब जब मैंने वो आचरण में ढाला, जब मैं उसके साथ जी रहा हूँ, है ना, जिसे हम अपने हमारे माता पिता से हम माध्यम बने, वो माध्यम बने हमारा इस शरीर को यहाँ लाने के लिए। तो जहाँ पर भी कहीं आइडेंटिफिकेशन होता है तो वहाँ लिख दिया जाता है ये इस माता पिता की संतान है। ऐसे ही जो हमें ये ग्रंथ मिला, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मैं तो नहीं मानती कि ज़रूर उनका शरीर नहीं हो सकता, परंतु आज भी वो हमारे सबके बीच में है। और जब जहाँ पर भी कोई अधर्म पर चलने की कोशिश भी करता है, किसी न किसी रूप में कोई भी संत आके मैंने कितने लोगों को ये ग्रंथ उनके हाथ में दिया कि इसका अध्ययन कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब हम दूसरी चीज़ें देने का तो मन नहीं करता, ऐसे लगता है कि रामचरितमानस से अच्छा क्या तोहफ़ा गिफ्ट हो सकता है। और कोई अच्छा ग्रंथ किसी को दें, कुछ अच्छा। विनय पत्रिका इतनी सुंदर थी, हमने कितनी विनय पत्रिकाएं हमारे मंदिर में हमने बांटी थी, कितनी बार बांटी थी हमने। तो इसी करके कि जो एक एक शब्द जो कहते हैं कि जैसे सूत में मालाएं पिरोई जाती हैं और सूत हमको नहीं दिखता लेकिन फूल दिखते हैं, ऐसे ही ये ग्रंथ हैं कि जो शब्दों के रूप में हमें जो इतने ब्रह्म की उपासना करने के लिए, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम। ऐसा कोई सृष्टि में कोई ऐसा है ही नहीं जिसके भीतर उस परम पिता परमेश्वर का वास नहीं है। और उनकी वाणी, उनके शास्त्र हमारे रोम रोम में उस ब्रह्म को उजागर किया है, हमारे रोम रोम को पुलकित किया है, हमारे रोम रोम को जागृत किया है, हमें जीने की कला सिखाई है। जब हम गलतियां करते हैं तो रामचरितमानस हमें उनके उत्तर देती है कि नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे जियो, ऐसे जीना है, ऐसे जीना है। श्री राम ऐसे थे, पुत्र के रूप में कैसे थे, पति के रूप में कैसे थे, एक अच्छे आज्ञाकारी संतान, एक आज्ञाकारी पुत्र, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने अपने राज्य के लिए अपनी पत्नी, जिसको वो जी जान से चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसको भी अपने से अलग कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहला उनका उद्देश्य था कि मेरा राज्य में कहीं इसको गलत ना लेके, और कहीं मैं जिस कार्य के लिए मैं यहाँ इस संसार में आया हूँ वो कार्य कहीं बीच में ना रह जाए। तो आप सोचिए कि परम पिता परमेश्वर ने ऐसे ऐसे जीव यहाँ हमारे इस सृष्टि में भेजे हैं जिन्होंने इस संसार में सिवाय कल्याण के दूसरा कार्य कुछ नहीं किया। हम बहाने ढूंढते रहते हैं कि ऐसा होता तो हम वैसा कर लेते, वैसा होता तो हम वैसा कर लेते, ऐसा होता तो हम वैसा कर लेते, परंतु ये सब बहाने हैं। जिन्होंने सच में कुछ करना होता है वो कभी भी इन सब चीज़ों को नहीं मानते। ऐसे ही अपने जीवन में विनय पत्रिका उन्होंने अर्पण की, और उसके बाद फिर 1680 में कृष्ण तृतीया को 80 घाट पर राम राम के नाम से उनका जन्म हुआ था, और हम राम राम कहते ही उन्होंने इस शरीर का परित्याग कर दिया। आप सोचिए कि जिसका जीवन जब जन्म हुआ तो राम नाम से, और जब अंत हुआ तब भी राम राम से, ऐसी महान आत्मा
इनके बारे में हमारे पास तो शब्द भी नहीं हैं कि हम इनके लिए कुछ कह सकें। उनके जीवन में किए गए कार्य ही ऐसे हैं कि हमारे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो परमपिता परमेश्वर से मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि तुलसी जयंती के इस महोत्सव पर मैं कुछ शब्द कह पाई। अन्यथा ऐसे बड़े बड़े जो महात्मा हैं, संत हैं, हमारी वाणी बहुत छोटी है, उनकी व्याख्या नहीं हम कर सकते। और देखा जाए वो परमात्मा ही अपने स्वरूप को प्रकट करता है यहाँ पर कि तुम जाओ और मेरे कार्य करो। तभी कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज, शायद कोई कहता होगा कि उनका शरीर नहीं रहा, परंतु मुझे नहीं ऐसा लगता। आई फील हिम विद इन मी। रामचरितमानस का एक एक अक्षर हमने घोट घोट के पिया है और अनेकों बार उसका अध्ययन किया है। राजापुर भी मैं गई, वो स्थान भी देखे जहाँ उनका विवाह हुआ, जहाँ उनका घर था, सब कुछ हमने वहाँ देखा था। तो ऐसा लगता है कि इतने जो 466 वर्ष पुरानी बात है, जो इतनी पुरानी भी नहीं है कि हम वहाँ ना गए हों, ना देख पाएँ, ना समझ सकें। जो ओरिजिनल लिखी हुई उनकी जो रामचरितमानस है वहाँ पर है, हमने उसके भी दर्शन किए थे। तो मैं आप सबको साधुवाद देती हूँ, साधुवाद करती हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ। सब ऐसे जीवन को जीने का प्रयास करें जो उन्होंने हमें रामचरितमानस के माध्यम से बताया है। श्री राम परम ब्रह्म परमात्मा को हम अपने भीतर अनुभव करें और अपने आचरण में ढालें। और मेरी विज्ञावाणी है, श्री रामचरितमानस और विनय भद्रिका और जो इतने ग्रंथ हैं वही इतना कुछ हमें दे देते हैं, हम क्या किसी को देंगे। लेकिन मैं आचार्य राम मिलन जी ने मुझे एक छोटा सा कार्य दिया था, मैं बिना करे नहीं रह पाई और मैं छोटे से भाव के फूल अर्पण करती हूँ महाराज जी, गोस्वामी जी को। रामचरितमानस तो हमारे रोम रोम में बसी पड़ी है। सबको ये हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि वो जिस भी रूप में हमें देख रहे हैं हमें आशीर्वाद दें कि हम उनके कदमों पर कुछ तो चल पाएँ, उतना तो शायद हम ना कर पाएँ। और ये जो आप महोत्सव करते हैं 7 दिन का, इसका यही उद्देश्य है कि उनकी जीवनी से हम कुछ समझें, तो सबको इससे अच्छी प्रेरणा मिले। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।